हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर आज का जो वीडियो अपना वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आयुध निर्माण की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको दोस्तों यहाँ पर सरकार ने कॉरपोरेट करने का फ़ैसला लिया। ये चीज़ आपने देखा होगा, लगभग 3-4 दिन पहले से चल रही है। तो इस पर हम बात करेंगे कि कर्मचारी जो फ़िलहाल काम कर रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, या फिर रोज़गार पर, या नई वैकेंसियाँ जो परमानेंट आएंगी उन पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा आयुध निर्माण जो फैक्ट्री है भारत सरकार के अंदर टोटल 41 फैक्ट्री थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती थी, रक्षा मंत्रालय के अंदर में। यानी कि जो आपकी आर्मी एयरफोर्स नेवी है उनके हथियारों का निर्माण या फिर उनकी गाड़ियों का निर्माण है वो, या फिर उनका जो भी मटेरियल सामान है वो सभी का निर्माण है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आयुध निर्माण फैक्ट्रियों में होता था, जो कि मतलब 41 फैक्ट्री थी। और आपके एक एक राज्य के अंदर 6 से 7 फैक्ट्री थी। जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर 3-4, यहाँ पर जबलपुर के अंदर फैक्ट्री थी, खामरिया, आपकी अलग अलग प्रकार की काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी। तो उनमें वैकेंसियाँ आती थी पहले। लगभग आपको बताऊँ मैं, स्थायी भर्ती आई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में लगभग 2016 के समथिंग आई थी स्थायी वैकेंसी। उसके से बाद से कोई भी परमानेंट वैकेंसीज में नहीं आई थी गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी कुछ दिन बाद, मतलब 2018 से 19 के समथिंग आई होगी। बाद में वो कैंसिल कर दी गई थी और अप्रेंटिसशिप भी कैंसिल कर दी गई थी। तो उस चीज़ से मनसा साफ जाहिर हो गई थी सरकार की कि अब यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी है वो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत ही कम आने के चांसेस थे। तो वो काफ़ी साल से, लगभग 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई परमानेंट इनमें। तो अब दोस्तों इसका फैसला लिया गया है कि इसको कॉरपोरेट में दिया जाए। यानी कि कॉरपोरेट, जैसे कि 41 मैन अलग अलग फैक्ट्रियों में डिवाइडेशन है, तो इनको यहाँ पर ये 41 फैक्ट्रियों को ख़त्म करके इनका यहाँ पर 7 एक कॉरपोरेशन के तौर पर 7 फैक्ट्रियाँ बनाई जाए, 7 कंपनियाँ, यानी कि लंबी लंबी दूर, जैसे कि एक स्टेट में एक हो सकती है इस प्रकार से। यानी कि एक ही स्टेट में अलग अलग कार्य इनका नहीं हो, एक ही जगह कार्य हो। तो इसी वजह से इनकी 7 फैक्ट्रियाँ यहाँ पर कॉरपोरेशन कंपनियाँ बनाई गई हैं। तो उसके अंडर में ये 41 फैक्ट्रियाँ काम करेंगी। यानी कि इनको मर्ज कर दिया गया है, 7 इनकी हेड फैक्ट्रियाँ रहेंगी। इस प्रकार से सरकार की तरफ से ये बिल पास किया गया है कैबिनेट के अंदर, रक्षा मंत्रालय के अधीन। तो इससे दोस्तों यहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी सरकार ने क्लियर किया है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। उसके बाद मैं आपको अपना व्यू बताऊँगा। पढ़ाई में आ रहे हैं डाउट, तो दोस्तों यहाँ पर अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए और क्रॉप कीजिए और पाइए 5 सेकंड के अंदर आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, चाहे वो आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान बोर्ड का हो, या फिर आपका 6 से लेकर 12 तक की, या फिर आईआईटी, जेई, नीट, मेंस, एडवांस का क्वेश्चन हो, तुरंत 5 सेकंड में आपको जवाब मिलेंगे डाउनलोड ऐप के ऊपर। और फिलहाल डाउनलोड ऐप पर चल रही हैं 6 से 12 तक की क्लासेस, आईआईटी नीट की ऑनलाइन क्लासेस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। तो जाइए डाउनलोड ऐप डाउनलोड कीजिए। तो ये दोस्तों एक अखबार की कटिंग है, इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा पहले। 7 सरकारी कंपनियों में बांटेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो इस अखबार ने तो बिल्कुल भी सरकार की बुराई नहीं की है, इन्होंने सरकारी कंपनियां ही बताई है। पर ये यहाँ पर सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है, कॉरपोरेशन या आपकी कॉरपोरेट के अधीन ये कंपनियां रहेंगी। तो कॉरपोरेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, एक बार हम देख लेते हैं। इसके अंदर कैबिनेट में फैसला लिया गया है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में केंद्र सरकार का बड़ा कदम। काफ़ी दिन से इसके ऊपर चर्चाएँ हो रही थी कि आयुध निर्माण की जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये ख़त्म होगा। कर्मचारियों की हड़ताल भी चल रही थी, यूनियनों का भी विरोध चल रहा था, पर इसके बावजूद यहाँ पर सरकार ने ये कदम उठाया है। इसके बाद कैबिनेट में रक्षा मंत्रालय क्षेत्र में बहुपक्षीय सुधार के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की पेशेवर मैनेजमेंट के साथ साथ 7 अलग अलग 7 सरकारी कंपनियों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस बड़े कदम से रक्षा उत्पादन से जुड़ी इस कंपनियों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, जिससे कार्य क्षमता में सुधार होगा, जवाबदेही बढ़ेगी। ओएफवी की उत्पादकता बढ़ाने और इसे लाभकारी बनाने के मकसद से इस सुधारों को मूर्त रूप दिया गया है ताकि इसकी विशेषज्ञता में इजाफा हो, वह यह ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बने। इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने कैबिनेट के अधिकतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अधीनस्थ अधिकार प्राप्त मंत्री समूह को सौंपने का भी फैसला किया है। यह समूह की कार्यान्वयन और अन्य मामलों पर निर्णय लेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक में बुधवार को यह फैसला लिया गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अभी तक रक्षा मंत्रालय के एक विभाग के रूप में काम कर रहा था, अब उसके अधीनस्थ 7 सरकारी कंपनियों का समूह होगा। ओएफवी की कार्य प्रणाली में बदलाव व सुधार के साथ बीते 2 दशक से अध्ययन किया जा रहा था। इसके लिए गठित
की गई उच्च स्तरीय समितियों में इसके कामकाज में सुधार की सिफारिश की थी। रक्षा मंत्रालय ने इसके अनुरूप ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कंपनियों के रूप में तब्दील किया है ताकि इन्हें सशस्त्र सेनाओं की रक्षा तैयारियों के आत्मनिर्भरता के मुख्य आधार के रूप में स्थापित किया जा सके। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बोर्ड के मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्त सुरक्षित रहेंगी। ओएफबी की 7 अलग अलग कंपनियों के अधीन 41 फैक्ट्रियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें आयुध और विस्फोट संबंधी मुख्य रूप से गोला बारूद और रिवॉल्वर आदि के उत्पादन से लगे होंगे। इसका मकसद आयात पर निर्भर कम करने के साथ निर्यात की संभावनाओं को भी देखना होगा। वाहन समूह मुख्य रूप से रक्षा, आवाजाही और लड़ाकू वाहन जैसे ट्रक, ट्रोल्स, बारूदी, सुरंग रोधी वाहन आदि के उत्पादन के दायरे में रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि यह कंपनी घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के साथ विश्व बाजार में भी अपनी कारोबारी संभावनाओं को तलाश करेगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से आपका अपडेट आया है। हथियार व उपकरण समूह की कंपनी छोटे, मध्य और केबलर गन्स का उत्पादन करेगी। निर्यात घटाने के साथ घरेलू रक्षा बाजार में उत्पादनों की विविधता के साथ अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस करेगी। ओएफबी से बनाई गई अन्य कंपनियों में टूल्स, कंफर्ट आइटम समूह, एसेसरी समूह, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी पैराशूट समूह कंपनी। सरकार को उम्मीद है कि इस पुनर्गठन में ओएफबी की उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा बढ़ोतरी होगी और खर्च में गुणवत्ता में सुधार होगा। ओएफबी से इस सुधार को लागू करने में सरकार ने इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है। निर्णय लिया गया है कि उत्पादन यूनिट से संबंधित ओएफबी के सभी कर्मचारी ग्रुप ए, बी, सी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में उनकी सेवा में बदलाव किए बिना शुरू में 2 साल की अवधि के लिए स्वतः प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया जाएगा। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन का बोझ सरकार वहन करती रहेगी। तो ये यहाँ पर दोस्तों आपकी फैसला लिया गया है कि जो कर्मचारी फिलहाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम कर रहे हैं उनको 2 साल के लिए सीधा का सीधा यहाँ पर जो 7 आपकी फैक्ट्रियाँ रहेंगी कॉरपोरेशन की, इनके अंदर लिया जाएगा 2 साल के लिए। उसके बाद में सरकार इस पर निर्णय करेगी कि उनको किस प्रकार से क्या मैनेज करना है। पर यह भी सरकार ने क्लियर किया है कि वो उनका जो पेंशन रूल है वो सरकार वहन करेगी, बाकी जो भी उनको सुविधाएँ मिलती है वो सरकार उनको देगी। तो ये यहाँ पर आपकी बड़ी बात है। इसके बाद में अगर हम बात करें जो आपकी 7 कॉरपोरेशन कंपनियां, इसमें रोजगार तो दोस्तों रोजगार तो चाहे वो प्राइवेटाइजेशन से हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, रोजगार तो मिलता ही है। जो क्षेत्र लोकल क्षेत्र रहते हैं उनको रोजगार मिलता है। बात करें हम अगर सरकारी और परमानेंट आपकी जो जॉब आती हैं वो क्या इसके अंदर आएंगी क्या 7 कॉरपोरेशन में, तो दोस्तों आपको बता दूं कॉरपोरेशन भी आपका एक लिमिटेड रहता है जिसके अंदर भी आपकी सरकारी जॉब्स आती रहती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये भी आपका एक कॉरपोरेशन है जो दिल्ली के अंदर काम करता है, पर इसके अंदर जॉब लेते हैं छात्र और परमानेंट उनकी जॉब रहती है। तो ये इस प्रकार से आपकी कॉरपोरेशन में भी जॉबें निकलेंगी, ऐसी बात नहीं है, पर ये डिपेंड करेगा कि कब तक इसमें वैकेंसी आती है। पिछले 5 साल से इसमें कोई भी वैकेंसी परमानेंट नहीं आई थी, चाहे वो ITI की टेक्नीशियन के तौर पर देखें या फिर 10th पास की वैकेंसियाँ भी आती थी। इसके अंदर काफ़ी प्रकार की वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में आती थी। 2016 के अंदर मुझे याद है तब मैंने इसमें क्वालिफाई भी किया था। उस टाइम के बाद मैंने इसमें कोई वैकेंसी नहीं देखी है। अगर हो सकता है किसी ने देखी हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, पर आप निश्चित रहें वैकेंसी आपकी इसमें अभी भी आने के चांसेस हैं। कॉरपोरेशन में भी आपको जॉब दी जाती है और कॉरपोरेशन में आपको ये भी मैं बता दूं कि अच्छी सैलरी भी दी जाती है सरकार के मुकाबले। अच्छे उनके जो आपके अलाउंसेस वगैरह, फैसिलिटी वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है। जैसे कि DMRC को आप मान सकते हो, आपकी जो जितने भी मेट्रो हैं वो सभी कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं और सभी मेट्रो में जॉब शानदार होती है। सिर्फ कोलकाता मेट्रो को छोड़ दिया जाए तो कोलकाता मेट्रो एक ऐसा मेट्रो है जो इंडियन रेलवेज़ के अंडर आता है। तो ये इस प्रकार से आपकी पूरे समझने की कोशिश की होगी आपने, तो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे की भी हम अपडेट लेके आते रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत।